जम्मू कश्मीर में चुनावी जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और उन्होंने सीधा आज बीजेपी को टारगेट किया है और ख़ास तौर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो उन्होंने एक बार फिर यहां पर उठाया है। हमारे साथ बात करने के लिए श्यामलाल शर्मा है जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है और जम्मू नॉर्थ सीट से उन्हें यहां पर खड़ा भी किया गया है इस बार बीजेपी की तरफ से। श्यामलाल जी, जिस तरीके से आज राहुल गांधी यहाँ पर आए हैं, कई हमले उन्होंने किए हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने एक चार्जशीट निकाल दिया आप लोगों के खिलाफ और 5 पॉइंट्स उसमें रखे हैं। पहले पॉइंट में सीधे तौर पे कहा है कि एलजी थे यहाँ पे, उनको भेजा गया था लेकिन स्टेटहुड वो दे नहीं पाया। सबसे पहले जो 10 पॉइंट मेरे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने उनको भेजे हैं उनका जवाब दें, और हमारे पास तो उनके 5 सवालों का जवाब है। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी जी ये बताएं कि उन्होंने ये हिमाकत क्यों की कि हमने यहाँ के जो रूलर हैं उनको भगाया है। मेरे डोगरा प्राइड्स को आके उन्होंने कहीं ना कहीं गिरेबान से पकड़ा है। ये हिम्मत तो नहीं हम राहुल गांधी जी को करने देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा यह है कि जो हमारे गवर्नर हैं वो कहीं ना कहीं राजे के रूप में यहाँ पर काम कर रहे थे। उन्होंने इस तरह का कोई टारगेट ऐसा लग नहीं रहा कि किया है। उन्होंने सीधा कहा है कि यहाँ की जो सरकार जिस तरह से गवर्नर काम कर रहे थे वो एक राजा के रूप में कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और वाइटल कंपोनेंट जो है वो वहाँ मिसिंग है, उसी के चुनाव होने जा रहे हैं। तो गवर्नर जो है वो अपना काम कर रहा है। मैं कोई उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन उसका ये कहना, इतने तो राजनीति हैं, हम पॉलिटिकल थोड़ी सोच तो रखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। मुझे लगता है 1931 जो मैंने सवाल किया है उसका जवाब देना उनका कोई आदमी आके, और फिर 1949 में जो कंडीशन ले डाउन की थी उस समय शेख अब्दुल्ला में, तो लगता है कि इनकी मिलीभगत थी जब हमारे यहाँ के महाराजा हरि सिंह को जिला वतन किया गया था। तो लेकिन मुझे तो सवाल पूछना है। लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया, खास तौर पे स्टेटहुड का उन्होंने सवाल उठाया है, जरूर ये बात पहले भी हो चुकी है। खुद होम मिनिस्टर ने कहा है कि स्टेटहुड वापस मिलेगा, लेकिन स्टेटहुड मिला नहीं है। आपको लगता नहीं है अभी भी आपने राहुल गांधी के लिए सवाल करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है? स्टेटहुड तो मिला नहीं अभी जम्मू से। मैं तो वैसे उनको ज्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ, लेना भी नहीं चाहिए। जनता नहीं लेती हिंदुस्तान की तो मैं क्या लूं, ठीक है ना बात। लेकिन जहां तक आपने कहा कि स्टेटहुड, तो मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने ये बात कही है। ये एक सीक्वेंस में उन्होंने बात की है और वो अब हम लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं कि वहां पहले असेंबली के चुनाव होंगे, सरकार बनेगी और उसके बाद स्टेट भी रिस्टोर होगी। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कमिटमेंट है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल होम मिनिस्टर। तो राहुल गांधी तो वो रटी रटाई बात करते हैं, उनको बोलो रट्टा मारना छोड़ें, थोड़ी सब्जेक्ट की जानकारी रखें। राहुल गांधी ने और भी बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं। फिर से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी टारगेट किया है, जातिगत जनगणना की भी बात की है। इसको कैसे देखते हैं? बहुत देर सरकार रही कांग्रेस पार्टी की, तो तब उनको ये सारी बातें क्यों नहीं याद आई? हम कितनी डिवीजन करेंगे, कितना थिन करेंगे? 142 करोड़ का जो मेरा मुल्क है, ये साजिश कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके डीप डिजाइन है। उनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये तो बात नहीं है कि जब ट्रेजरी बेंचेस पे होते हैं तो सब कुछ ठीक है, तो जब वो अपोजिशन बेंचेस पे जाते हैं तो उनको सारी चीजें गलत लगती हैं। पहले वो अपनी जो आंख का चश्मा है वो टेस्ट करवाएं। सभी लोग आपको देख भी रहे होंगे इस समय। क्या लग रहा है कि स्टेटहुड क्या मिलेगा जम्मू कश्मीर को? आपको लगता है कि अगर आपकी सरकार बन गई तो स्टेटहुड वापस हमारे पास जल्दी से जल्दी आने वाला है? 110% बनेगा, 110% बनेगा। घोषणा पत्र में देखेंगे हम स्टेटहुड का? मुझे लगता है देखेंगे आप, बट वो मुझे तो पता नहीं जो बनाने वाले हैं, लेकिन लगता है आपके सामने 1 या 2 दिन में परसों सामने आ जाएगी। श्यामलाल जी, हम देख रहे हैं कि जो चुनावी प्रचार शुरू हुआ उसमें जुबानी जंग भी बहुत शुरू हो गई है। किश्तवाड़ से हम देख रहे हैं कहीं धार्मिक नारे लग रहे हैं, कहीं पर एक दूसरे को धमकी दी जा रही है। आपको लगता है ये इस तरह की जुबान चुनावों में शोभा देती है? आपको लगता है? धार्मिक नारे किसने लगाए? शुरुआत कहाँ से हुई? क्यों बुखला गए हैं इतने नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले और कांग्रेस वाले? एक शहीद परिवार की बेटी को मैंडेट देने से अगर वो इतने डर रहे हैं वो शेरनी से, तो वो बुखलाए हुए हैं। हम उनको क्या कह सकते हैं? 26 साल की मेरी बेटी, नौजवान बेटी, जिसके चाचा भी और पिता को भी
कत्ल कर दिया गया। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ पे उसको मैंडेट दिया है, तो मुझे लगता है कि ऐसी भाषा उस जिसने भी कही है उसको शोभा नहीं देता। आपको लगता है लेकिन चुनावी जो ये पूरा चल रहा है प्रचार, इसमें इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल होना चाहिए, एक हेल्दी आपको लगता है मुकाबला नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जंग और इलेक्शन में जायज़ होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये है श्यामलाल शर्मा। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज स्टेटमेंट दिया है वो कहीं ना कहीं उन पर ही भारी पड़ेगा और चुनावों में उसका नुकसान जो है वो उन पे होगा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।